बार फिर मैं आपको कैपिटल न्यूज़ के खुसूसी बराह रास्त बुलेटिन जब रूठ गई ज़िंदगी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त हमारे साथ जो नए मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उसमें चेयरमैन तरक्याती इदारा असद अबीब अवान साहब हैं और उनके साथ हमारे एक मकामी अखबार जम्मू कश्मीर टाइम्स के मालिक और कालम नगार जुल्फ़िकार भट्ट साहब जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। असद अबीब अवान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े अहम दिन के मौका पर आज यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी नशरियात जो हैं वो दिन से जारी हैं और इसमें हम मुख्तलिफ पैकेज भी जो है वो चला रहे हैं और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान हैं हमने कोशिश की है कि उनको भी यहाँ पे दावत दी जाए, साफ़ियों को भी दावत दी जाए, ख़वातीन को भी, जिसमें हम मुख्तलिफ जायज़ा ले रहे हैं कि लोगों के एहसासात और जज्बात क्या थे और उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जो तामीर नो का अमल है उसमें अगर कोई ताख़ीर हुई है तो ज़िम्मेदार कौन है और अगर काम अच्छा हुआ है तो क्रेडिट उसका किसको जाता है। आप चूँकि डेवलपमेंट अथॉरिटी मुज़फ़्फ़राबाद के चेयरमैन हैं और मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से जो भी तामीर व तरक्की है या मुज़फ़्फ़राबाद में जो बिल्डिंग्स हैं या कोड ऑफ उनके जो बिल्डिंग कोड्स हैं या दीगर चीज़ें वो बुनियादी तौर पर तरक्याती अदारा की जो जिम्मेदारी होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है असल अथॉरिटी उसको तस्वर किया जाता है जिसने चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो घर बन रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जो जिन घरों को बनाया जा रहा है, सरकारी सेक्टर में तो कोड को जो है वो देखा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जो घर बन रहे हैं, आया आप उनका कोई जायज़ा लेता है या जाके इंजीनियर आपके देखते हैं कि कल अगर दोबारा कोई ज़िलज़ला होता है तो वो जो है एक बार फिर बहुत बड़ा सिविल आबादी का नुकसान नहीं होगा और फिर कहीं 46,000 से बढ़ के हमको 1 लाख हमारे शुहदा तो नहीं हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं कैपिटल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, मुझे याद है वो वक्त जब 2005 का ज़िलज़ला आया था और इतनी बड़ी तबाही शायद हम आइंदा अल्लाह ताला माफ़ी दे कि हम कभी ज़िंदगी में देख ना पाएँ, मैं यही दुआ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये बात भी याद है कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब सिकंदर याद ने 10 अक्टूबर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या कहूँ, इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ बल्कि मैं इस वक्त कब्रिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हूँ। और मुझे वो वक्त भी याद है जब सरदार तकीय अहमद खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से ये बात कही थी कि मैं ये समझता हूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद को सारे कदीमा के तौर पर महफूज कर लिया जाए क्योंकि अब मुज़फ़्फ़राबाद में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आपने जो सवाल किया इस वक्त के जी मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर क्या वजह है कि नालों के अंदर भी मकान बन रहे हैं, बाकी जगह पर भी जो मुज़फ़्फ़राबाद के तामीर तरक्की का जो काम है वो जो आज इन्होंने वबेला मचाया हुआ है कि जी मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर तामीर तरक्की नहीं हुई। मैं जुल्फ़िकार साहब आपको ये बात अल्फन ये बात मैं कहता हूँ कि अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद का 7 साल का पीछे जो आज़ाद कश्मीर का हुकूमत का ज़िलज़ले के बाद जो हुकूमतें गुजरी हैं उनका दौर उठाकर देखें तो हमारा 2 साल का ये अरसा देख लें तो इंसाफ अवाम ने करना है, हमने नहीं करना। मैं तो कहता हूँ, मैं समझता हूँ, आप मुझे ये बताएं जुल्फ़िकार साहब कि जब ये लोग कहते थे कि जी नलूची ब्रिज नहीं बनेगा, इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह नलूची ब्रिज अपने आखिरी अख्ताम को पहुंचने वाला है और अगले दिनों में इंशाअल्लाह ताला नलूची ब्रिज आम लोगों के लिए हम इंशाअल्लाह ताला खोल देंगे। इन्होंने कहा 6 महीने पहले जब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अफ्ताह किया बैंक रोड का तो उन्होंने कहा आज ये वैसे ही ये ड्रामा करते हैं, ये रोड नहीं बनेगी। आज 8 अक्टूबर है, आज दमेल से लेकर चेला बर्नी तक सड़क तामीर हो गई है। मैं जुल्फ़िकार साहब ये बात जरूरी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो MCDP के मिनिस्टर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने बार मुझसे रब्ता किया और मुझे वो गाइडलाइन देते रहे कि जी इस तरह तुम MCDP के प्रोजेक्ट इस तरह कोशिश करो, इस तरह सारे मामला वो उन्होंने मुझे बताया और अल्हम्दुलिल्लाह आज चौधरी मजीद साहब और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की क़यादत में हम तामीर और तरक्की का जाल बिछा रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना जरूरी समझता हूँ कि उन लोगों को क्या ये हमारे काम नजर नहीं आ रहे। देखें इस वक्त लोग आज से अगर 60 साल पीछे चले जाए तो मैं ये बिल्कुल कहने के लिए कोई इसमें मुझे वो नहीं होता कि 60 साल के दौर में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं बन सका।
और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि इस वक्त मुजफ्फराबाद के अंदर न सिर्फ मुजफ्फराबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, बल्कि मीरपुर के अंदर और रावलाकोट के अंदर भी मेडिकल कॉलेज बना है। तो क्या ये लोगों को नजर नहीं आ रहा है हमारे पास में? मैं ये मानने के लिए भी तैयार हूं कि यहाँ पर गर्द व गुबार है, इसमें कोई शक नहीं है, गर्द व गुबार है, लेकिन गर्द व गुबार के साथ साथ हम तामीर व तरक्की भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने 6-8 महीने में मुजफ्फराबाद के अंदर कम अज कम मैं ये समझता हूँ कि जो तामीर व तरक्की का मैक्सिमम काम हम इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा सवाल तो आपने ये मुझसे किया कि जी हमने क्या, जब कोई बंदा हमसे एनओसी लेता है तो हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, चेक करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 महीने पहले जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब और चौधरी लतीफ अकबर साहब ने एक हिदायत मुझे जारी की कि आइंदा नक्शा पास होने के बाद हर 3 महीने के बाद उस स्ट्रक्चर का विजिट करे। और हमने डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर एक हमारा पूरा शोबा है जो उस काम पर लगा हुआ है। और मैं अभी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी तामीर और तरक्की होगी वो स्ट्रक्चर जो हम डिजाइन करेंगे वो ज़लज़ला प्रूफ होगा। और यहाँ ये बात भी जरूरी है कि उन लोगों का भी तयन होना चाहिए कि जिन लोगों ने नालों के अंदर लोगों को एनओसी दी हुई है, जिन लोगों ने स्लाइड एरिया के अंदर एनओसी दी हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले दिनों में ये बातें लोगों को बताएं कि यार आए फैसला करें कि इस चीज का जिम्मेदार कौन है। वैसे तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि जुल्फिकार भट्ट साहब ने ये काम कर दिया, लेकिन साबित करना बड़ा मुश्किल होता है और हमारे पास प्रूफ है। अल्लाह के फजल करम से हम ये साबित करेंगे कि इसका जिम्मेदार। असद साहब, आपसे बात हो रही थी नलुच्छी रोड के ऊपर जो वेस्टर्न बाईपास है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि तरक्याती अदारा का जो है वो PC1 उसके मुताबिक ही वो बन रही है और उसमें अगर हमने किसी को ज़मीन को अवार्ड की रकम दी है तो उसको कम नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि 60 फुट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आप इसका अगर रिकॉर्ड चेक कर लें तो वो 60 फुट उसका था और PC1 भी 60 फुट का था। जो प्रेस ब्रीफिंग में हम शरीक हुए 60 फुट के थे, वहाँ लोगों को मुआवजा जात वो दे दिए गए हैं और वो ज़मीनें अभी तक कटिंग में नहीं आई हैं और उसको कम कर दिया गया और ज़मीनों को डी अवार्ड भी नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि उसमें कुछ सियासी अनासर जो है इन्वॉल्व। अगर ऐसा हुआ, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ, अगर ये दुरुस्त हुआ, आप क्या एक्शन लेंगे? मैं ये समझता हूँ सरदार साहब, अगर आपने जो इस बात की निशानदेही की है, अगर ये बात साबित हुई तो मैं इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर या तो वो जगह लूंगा या मैं डी अवार्ड करूंगा। इन दोनों में से एक काम में हर सूरत में इंशाअल्लाह ताला। उसमें हमारी निशानदेही का एक बुनियादी मकसद है, वो ये है कि अगर इनकेस आपने उसको चेंज कर दिया, आप उसको चौड़ा नहीं भी कर सकते, फिर भी जो जमीन है वो सरकार की जमीन है। फिर वहां 2 आपके बस स्टॉप बनने, उसी रोड के ऊपर जब बड़ी गाड़ियां चलेंगी तो 24 फुट पे 2 बस स्टॉप बनाने के बाद आपके पास जगह नहीं बचेगी। और वो शायद उन्होंने कटिंग में अभी इसलिए छोड़ दिया है कि वो खाली सड़क बना रहे हैं। अब सड़क तो उनकी बन जाएगी, लेकिन कल आपको बस स्टॉप बनाने के लिए फिर उसकी कटिंग करने में, फिर वहाँ मशीनरी को लेके जाने में, इस्तेमाल करने में, ये एट द एंड जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर सारी बात आएगी। इसको एक दफ़ा अगर आप चेक करा लेंगे तो ये अदारे के अपने मफाद में, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर बात होगी। बट साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि ये जो इसकी चौड़ाई जो कम की गई है टाली मंडी में और पार जो वेस्टर्न बाईपास पे जो चौड़ाई कम की गई है, 2 बस स्टॉप बनने थे, आज से 10 या 12 साल के बाद उस रोड के ऊपर अभी अगर आप चलें तो आपके 1-2 जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, ट्रैफिक आपकी जो है वो ब्लॉक हो। इवन देन जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, उनके घर के बिल्कुल सामने से सारा वो बंद हो जाता है। तो 5 साल के बाद जब आप ट्रैफिक शिफ्ट कर देंगे लोड उसके ऊपर, तो वहाँ सूरत हाल क्या होगी? सरदार साहब, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो वो 55 अरब रुपया जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया गया है। जो 55 अरब की बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस जमीन के पैसे दे दिए गए उसकी आप कटिंग नहीं कर रहे हैं, उसके तो आपने अवार्ड दे दिया है ना। अवार्ड दी हुई रकम को अगर आपने उस पर नहीं भी प्रोजेक्ट में, फिर भी वो गवर्नमेंट की जमीन है ना, उस पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? 2 पहलू है ना। एक तो ये है कि जब वो पैसे गए, एक उसकी वजह से बहुत सारे मंसूबे इन्होंने फ्लॉप किए, डिस्टर्ब किए, काटा चेंज कर दिए। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो इन्होंने जारी थे, जिनके पैसे इन्होंने अवार्ड के दे दिए, सारा कुछ कर दिया, उसके बावजूद अगर वहाँ कम कंस्ट्रक्शन की गई तो ये मेरे ख्याल से ये मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, जो नेस पार्क है या डेवलपमेंट अथॉरिटी है या एरा या सेरा, जो भी डिपार्टमेंट इनको डील करते हैं, ये उनकी नाअहली है। उनकी नाअहली की वजह से ये जो है अवार्ड शुदा रकबा होने के बावजूद सड़क को कम किया गया। और काम की बुनियादी वजह यह है कि पैसे जो शिफ्ट हो चुके थे, इन्होंने फिर उसको बहाना बना के तो कम सड़क बनाई। ये एक मनसूबा नहीं है, जितने भी मुजफ्फराबाद में इस वक्त सड़कों के, मेन सड़कों के शुरू मनसूबे वो उनको कम किया गया। चैलाबानी सड़क जो तमीर हुई है उसको भी पहले ये कहा जा रहा था जी कि पूरा जिस तरह ये नलूची से आएगी 60 फुट या 65 फुट ये इसकी चौड़ाई होगी, ये डबल वे होगी,
तो वो काम करके आज वो अच्छा, सिंगल से भी जगह जगह गाड़ियों के अड्डे बने, सुजुकियों के अड्डे जगह जगह बने, रिक्शों के अड्डे जगह जगह बने, इस रोड के ऊपर अगर ये अड्डे कायम रहे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये जितनी भी वर्कशॉप्स हैं सड़क के ऊपर इन सारों को हम खत्म करेंगे, तो अगर वो खत्म कर देते हैं किसी दूसरे, फिर तो आपकी रोड, लेकिन अगर इसी आप बैंक रोड को ले लें, सेक्रेटरीट रोड को ले लें, इसी के ऊपर पार्किंग भी होगी, वर्कशॉप भी होगी, रिक्शों का अड्डा भी होगा, सुजुकियों के स्टॉप भी होंगे, बसें भी रुकेंगी, ट्रक भी आएंगे, तो 24 फुट सड़क कहाँ पूरी होगी आपकी? मुस्तकबिल में तो आपकी ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगी, कहाँ करेंगे, अड्डे कहाँ लगेंगे? सरदार साहब की इस वक्त अगर ताजर कम्युनिटी अगर हमारे साथ तावन करे, अगर टांगा स्टैंड से लेकर जो है वो अल्लामा इकबाल ब्रिज तक हम पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर कोई गाड़ी भी खड़ी नहीं होने देंगे। राइट लेफ्ट पर अगर हम गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे तो मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मुजफ्फराबाद के अंदर जो ट्रैफिक का जो इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो हल हो जाएगा। लेकिन असद को मुतबादिल पार्किंग को मुतबादिल पार्किंग भी तो देंगे ना गाड़ियों को। मुतबादिल पार्किंग के लिए हमारा जो ये शॉपिंग प्लाजा है हमने उसके अंदर भी जो है पार्किंग बना दी और उसके अलावा हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक की जो बिल्डिंग याद होगा आपको, वहां पर भी हमारा एक मुस्तकबिल में प्लान है इंशाल्लाह ताला, वहां पर भी जो है वो लतीफ अकबर साहब ने खुसूसी इसके बारे में तो जो है ना वो जाती इंटरेस्ट लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी हमारी पार्किंग बननी चाहिए। नहीं, ये तो एक अच्छी बात है। ये भी है। दूसरा मैं ये समझता हूँ जुल्फिकार भट्ट साहब, जब हमारा नलूची ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो आप यकीन करें कि 70% जो हमारा ट्रैफिक का जो मसला है वो उसी वक्त हल हो जाएगा कि जिस दिन हमारा नलूची ब्रिज चल पड़ा। तो मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी अब एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि इनको पता है कि अगले 1 साल के बाद जो है उनके पास कोई इशू ही नहीं होगा क्योंकि डेवलपमेंट के काम हमारी हुकूमत जो है ना वो कंप्लीट कर चुकी होगी। तो वो इसलिए ववेला मचा रहे हैं कि ये क्रेडिट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ले लिया है, अब ये अपनी अपनी किस्मत की बात होती है कि ये किसके खाते में जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है चौधरी मजीद साहब और चौधरी लतीफ अकबर साहब की क़यादत में हम इंशाल्लाह ताला ये तामीर और तरक्की का जो है वो जाल बचाएंगे। और रहा यहाँ 55 अरब रुपए का, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जुल्फिकार भट्ट साहब, 2 साल में हमने तो 55 अरब नहीं देखा, किधर गया 55 अरब रुपया? ये चाइना का लोन है और चाइना डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता ठेकेदारों को। चाइना यहाँ से बिल बनकर जाता है, इस्लामाबाद से वो पास करते हैं, उसके बाद चाइना के अंदर कंपनी को पेमेंट होती है। तो 55 अरब किधर से आ गया? ये मैं नहीं, हमारे इल्म में नहीं है। अलबत्ता पिछली हुकूमतों में अगर कोई 55 अरब रुपया किसी जगह शिफ्ट हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं। बहुत शुक्रिया असद हबीब अवान साहब आपका कि आप तशरीफ लाए, बहुत सी चीज़ें जो हैं उनकी वजाहत हो गई। जुल्फिकार साहब हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप इस मरहला पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। यकीनन लोगों की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी आपने नुमाइंदगी की और असद साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ सारे सवालों में ये बात इनकी कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को यहाँ आज़ाद कश्मीर में बने हुए भी 2-2.5 साल का अरसा हुआ, और अगर इस 2-2.5 साल के प्रोजेक्ट्स को देखे जाएँ तो वो गुज़श्ता जो 6-7 साल के प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ अगर मुवाजना किया जाए तो उससे निस्बतन ज़्यादा हैं। जहाँ तक क्वालिटी की बात है उसके ऊपर जो लोगों को शिकायत थी वो कहा जा रहा है कि अभी कुछ चीज़ें जो हैं ये जो इसकी ब्लैक टॉपिंग है रोड की, अगर ये डबल होनी है, और फिर इन्होंने जो सबसे और इम्पॉर्टेंट, जो इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, ज़ाहिर है सड़क कल ख़राब होगी, बहुत से अदारे उसको देखेंगे, लेकिन ये जो रेत बजरी और ये जो बिल्डिंग का मटेरियल है ये सड़क के ऊपर फेंकने वाला, इसके ऊपर जो अगर पाबंदी आयद की गई है तो हम यकीन से ये कह सकते हैं कि आपकी नालियाँ जो हैं वो साफ़ रहेंगी। मेरी 1-2 तजावीज़ और भी हैं, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए भी हैं, टूरिज़म डिपार्टमेंट के लिए, कि मुजफ्फराबाद शहर को साफ़ सुथरा रखें। और इस शहर को साफ़ सुथरा रखने में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो हमारा अपना है। जब तक हम उस रोल को नहीं निभाएंगे उस वक्त तक ये शहर आपका साफ़ नहीं हो सकता। सड़कें आपकी बन गई है, लोगों को चाहिए कि वो अपनी जो टंकी हैं उनके ऊपर वाल गोला लगाएं, कहीं पे किसी का पाइप टूटता है उसको फौरी तौर पे मरम्मत कराएं, अपने जो पानी के पाइप हैं उनकी हिफाजत करें, सड़कों पे पानी ना फेंकें, जगह जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी ना करें, जगह जगह से गाड़ियाँ ना मोड़ें, जगह जगह केले का छिलका, फ्रूट, सिगरेट ये फेंकने से गुरेज करें। अगर आप भरे हुए जूस का डब्बा, भरी हुई सिगरेट की डब्बी 5 मिनट या 10 मिनट अपने पास रख सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अगर वो उसकी जो वो खाली है उसको भी अगर गाड़ी में रख दें और किसी मखसूस जगह पे उसको तलफ कर दें तो शहर आधे से ज़्यादा आपका जो है वो साफ़ हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे ताजर जो हज़रात हैं वो जब अपनी दुकानों की सफाई करते हैं तो सफाई करने के बाद उस तमाम मलबे को सड़क के ऊपर फेंकने की बजाय अगर किसी शापर के अंदर या डस्टबिन के अंदर उसको डाल के और किसी शापर के अंदर बाहर आते हैं, ताकि सुबह जो सफाई वाला अमला है वो आराम से उसको उठा के किसी गाड़ी के अंदर ले जाए, तो आधा आपका काम जो है वो ठीक हो जाता है और आपका शहर जो है
वो साफ़ हो जाता है। और यकीनन अब चूँकि टूरिस्ट भी यहाँ आना जो है वो शुरू हो गए हैं, सड़कें आपकी जो हैं वो अल्लाह ने की है बहुत बेहतर हो गई हैं। इस वक्त मुजफ्फराबाद की सड़कें जो हैं जिनका शहर में खासी दूर थी पिछले अरसे में और डस्ट बहुत ज़्यादा थी, लोगों को बीमारियों ने भी घेरा था, इस वक्त उनकी हालत बहुत बेहतर हो चुकी है। लेकिन यकीन करें कोई नेस्पाक का इंजीनियर या कोई PWD का इंजीनियर 24 घंटे आपके घर के आगे खड़ा होकर आपकी सड़कों को ठीक नहीं कर सकता, आपकी नालियों को ठीक नहीं कर सकता। ना डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन आके 24 घंटे आपकी बिल्डिंग को देख सकता है कि आपने वो जो सरिया उस पिलर के अंदर लगाया है वो सारा ठीक लगा है या नहीं। अगर आप कहीं बेईमानी करेंगे, गलती करेंगे तो वो आपकी अपनी ज़ात के साथ होगी, उसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। खुदा न खास्ता कोई और सामने होता है, उस डिज़ास्टर में ज़्यादा नुकसान आपको होगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी में आज एक चेयरमैन है, कल कोई और होगा, प्राइम मिनिस्टर आज एक है, कल कोई और होगा। और जब सानियात होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक नस्ल उसमें गुजर चुकी होती है और पहले वाली नस्ल का किया हुआ गलत काम जो है या उसमें जो सुस्ती या कोताही होती है वो आने वाली नस्लों को जो है वो भुगतना पड़ता है। हमारे आज के इस ये जो लाइव बुलेटिन था इसके हमारे ये आखिरी 2 मेहमान थे और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तशरीफ़ होते। नाज़रीन यकीनन आपने आज दिन से हमारी ये लाइव नशरियात जो हैं वो देखी, इनको हमने पूरी कोशिश के साथ जारी रखा। इसमें हमारी बहुत सारी जो टीम है, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, जो कंप्यूटर पे बैठे लोग हैं, जो मिक्सिंग कर रहे हैं, जो इसको आप तक पहुँचा रहे हैं, जो केबल का स्टाफ है, जो दीगर लाइटिंग स्टाफ है, ये सारे लोग जो हैं इन सब की जो मेहनत है ये इज्तिमाई एक मेहनत होती है कि जब आप तक एक चीज़ जो है वो पहुंच रही है तो आपका जो फीडबैक जो पूरे दिन से आ रहा है, मैं उस पर भी आप तमाम दोस्तों का, नाजरीन का, भाइयों का, बिलखुसूस गवर्नमेंट के 2-4 जो मिनिस्टर साहिबान हैं, सेक्रेटरी साहिबान हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी ज़ाती तौर पर कुछ हवालों से जो है वो शुक्रगुजार हूँ। ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और आज तो एक मैंने पहले कहा था कि जहाँ एक उदासी के लम्हात हैं वहाँ ये योम तशक्कर के तौर पर भी इसको मनाया जाना चाहिए था, इसलिए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा ने और पूरी कम्युनिटी ने उस वक्त जो है वो जो तावन किया था उसका हमें इज़ारे उनका योम तशक्कर था। और फिर चलते चलते जो बलूचिस्तान में जो ज़लज़ला हुआ है, आप इतना ज़रूर याद करें कि जिस वक्त आप मुसीबत में थे तो पूरे पाकिस्तान ने आपकी मदद की थी और उस वक्त आपकी जो ख्वाहिशात थी या जो आपके मसाइल थे, सेम मसाइल आज आवारान में भी हैं, सेम मसाइल आज बलूचिस्तान में भी हैं। तो कोशिश कीजिए कि जिस हद तक आप उनकी मदद कर सकते हैं वो मदद करें ताकि अल्लाह ताला मुस्तकबिल में किसी भी मुसीबत से आपको बचाए। और अगर खुदा न खास्ता आप पे कोई मुसीबत आ जाती है तो कुदरत के उन कागजात में उसके जो नामा अमाल हैं आपके, उसमें आप मदद के मुस्तहिक ठहरें। अपने मेज़बान सरदार जुल्फ़िकार अली और कैपिटल न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।